नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश दरबार न्यूज चैनल। मैं हूं आपका साथी। आज की बात करेंगे जो एक कल घटना घटी थी नागौर के अंदर डीवरा क्षेत्र में, जहां भेड़ों का जनाना और इंसानियत की पुकार जब लिपट कर रोया चरावा, तो हनुमान बेनीवाल जी भी उस समय भी रो पड़े। राजस्थान की धरती पर आज एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने पत्थर दिलों को भी पिघला दिया। एक भेड़ पालक जिसने अपने झुंड को अपने बच्चों की तरफ पाला था, आज वही इंसान अपनी भेड़ों के शवों के बीच बेसुध पड़ा रो रहा था। बार बार बस एक ही शब्द, मेरा सब लूट गया। जब रहमत अली ने अपने झुंड की लाशों को देखा तो फूट फूट कर रो पड़ा। उसके आंसुओं में सिर्फ गम नहीं, लेकिन बेबसी की पुकार थी जिसे हर इंसान को सुनना चाहिए। उसने हर मरी हुई भेड़ के सिर पर हाथ फेरा, जैसे कोई माँ अपने बच्चों के आखिरी बार सीने से लगाती है। गांव के लोग इस नजारे को देखकर सन्न रह गए। किसी की आंख सुनी नहीं रही। ग्वाला रहमत अली की आंखों सामने उसकी अपनी दुनिया उजड़ गई है। वो थी भेड़ें जिनके साथ उसने बरसों तक दिन रात बिताई, जिसने उसका रिश्ता मुनाफे का नहीं मोहब्बत का था। मंजर इतना दर्दनाक था कि जब इलाके के शासक वहां हनुमान दिल्ली पहुंच रहे थे, उस रास्ते में रोककर गाड़ी, और तो वो भी अपने आंसू रोक नहीं पाए। उन्होंने कहा, आज मैंने देखा कि इंसानियत जिंदा है, बस उसे महसूस करने के लिए दिल चाहिए। यह दर्दनाक घटना डीडवाना कुचामन जिले की, जहां गोविंद टोल प्लाज्मा के पास तेज रफ्तार का कहर टूट पड़ा। एक लापरवाह चालक की तेज रफ्तार ने 12 मासूम भेड़ों की जान ले ली हाईवे पर, तो वो गंभीर रूप से घायल। और सिर्फ भेड़ों की मौत नहीं थी, ये उस गरीब गवाले की पूरी दुनिया उजड़ने जैसा था। उसके चेहरे पर आंसुओं की लकीरें सीने से लगाकर वो अपने मरे हुए पशुओं को पुकारता रहा, अब मैं किसके लिए जीऊं, क्योंकि ये सिर्फ पशु नहीं थे, ये उसका परिवार थे, उसकी रोजी रोटी थी, उसका सब कुछ। और फिर उस दर्द के बीच पहुंचते सांसद साहब, वो मंजर ऐसा था कि खुद सांसद भविष्य बेनीवाल जी उस चरावे को सीने से लगाकर रो पड़े। आंखों में आंसू और दिल में करुणा लिए उन्होंने कहा, चिंता मत कर भाई, तेरे नुकसान का मुआवजा दिलाऊंगा, तेरी आवाज दिल्ली तक जाएगी। ये था वो लम्हा जब इंसानियत ने राजनीति पर जीत दर्ज की है। एक ऐसा सांसद जो हनुमान बेनीवाल ने सिर्फ नेता नहीं है, लेकिन एक इंसान की तरह उस किसान का दर्द महसूस करता है। लेकिन सवाल बड़ा है, कब तक यूं रफ्तारें मासूम जिंदगियों को कुचलती रहेगी? कब तक एक गरीब अपनी मेहनत की पूंजी यूं सड़क पर बहता देखेगा? क्या कोई कानून, कोई व्यवस्था इन सड़कों के कातिलों को रोक पाएगी? आज उस भेड़ पालक की आंखों में नींद नहीं है, सिर्फ दर्द है। उसके खेत में सन्नाटा और चरागाह में सिसकियां, मगर साथ ही उम्मीद भी है कि जब एक सांसद उसके साथ रो सकता है, तो शायद न्याय भी उसके साथ दरवाजे तक पहुंच जाएगा, क्योंकि राजस्थान की मिट्टी अब भी इंसानियत से भीगी हुई है। यहाँ आंसू बहते हैं पर न्याय की आस कभी नहीं मरती। तो कहते हैं, राजस्थान ए शेर हनुमान बेनीवाल आखिर न्याय की उम्मीद के साथ हमेशा खड़ा रहता है। ये तो बात सच्ची है। इस न्यूज को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और इस पर विचार विमर्श करें। और सड़क पर जो गाड़ियां तेज चल रही है उसको रफ्तार धीमे से चलाएं।